किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आज की जो कक्षा है ये मिशन की परिचयात्मक कक्षा है। इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा, ज्ञान यज्ञ की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, कन्या कौशल शिविर कैसे लगाना है, हमारे यहाँ की भी प्लानिंग है, आपको क्षेत्र में कैसे लगाना है उसकी जानकारी दी जाएगी, और गायत्री तपोभूमि की योजनाओं के बारे में कैसे इसका निर्माण हुआ, मिशन का शुभारंभ कैसे हुआ, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस मिशन का कैसे विस्तार हुआ, ये सारी बातें आज बताई जाएंगी। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, साथ समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, साथ समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। बेला आई नए सृजन की, नई उमंगे ले जीवन की। बेला आई नए सृजन की, नई उमंगे ले जीवन की। सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। युग साधक बन तन मन धन से, युग साधक बन तन मन धन से, हम युग धर्म निभाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। इसे असंयम सता न पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए। इसे असंयम सता न पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए। नवयुग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, नवयुग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, निज अभ्यास बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। डॉक्टर दीनदयाल अमृते जी जो उसके प्रभारी हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बताएंगे। तो सुनिए आप बिना विलंब के डॉक्टर दीनदयाल अमृते जी से
प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में, खासकर आयुर्वेद का बहनों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ उच्चारित करने का कष्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृशक्तियों, उपस्थित परिजनों, आदरणीय मंच, परम पूज्य गुरुदेव ने 100 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, इन 3 विषयों के अंतर्गत सारे कार्यक्रम दिए हुए हैं। और उन कार्यक्रमों में परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा रही, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले से बचाव करें, बचाव बेहतर है, रोग हो और इलाज करें उससे अच्छा है बचाव करें। और उसी से के लिए दवा से बचने के लिए उन्होंने प्राकृतिक जीवन शैली का प्रचार किया। उन स्वस्थ शरीर के कार्यक्रमों में सभी कार्यक्रम जीवन शैली से संबंधित है और प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की शैली है। और आधुनिक जीवन शैली उसके विपरीत है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब हमने बदल दिया है और हमने इतना विपरीत कार्यक्रम बना दिया है अपने जीवन का कि फिर कहते हैं कि हमें दवाओं से स्वास्थ्य मिलेगा। तो दवाओं में स्वास्थ्य होता तो इतने लोग बीमार नहीं होते। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम 90% रोगों से सहज ही बच सकते हैं और वो बच सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका माताओं बहनों की है। माताओं बहनों की भूमिका इसलिए है कि सबसे ज़्यादा खान पान, रहन सहन, पूरा दिनचर्या उनको बनाने के लिए उनकी बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका में पहला स्थान होता है वह है आहार का। आहार का स्थान होता है। आहार हमने बिगाड़ लिया तो सब कुछ बिगड़ गया। आहार ही औषधि है, डाइट इज मेडिसिन। तो आहार को जब हम औषधि मान लेंगे तो हम बात समझ हमारे आ जाएगी। महर्षि चरक ने एक बात कही है, बिनापि भेषजे व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीना नाम भेषजा नाम सतैरपि। मतलब बिना औषधि के केवल आहार से, खान पान बदलकर, पथ्य परहेज का पालन करके हम रोगों से बच सकते हैं। और यदि हम पथ्य का परहेज का पालन नहीं करते हैं तो सैकड़ों औषधि भी कुछ नहीं कर सकती है। मतलब आयुर्वेद खुद कहता है कि औषधि कुछ नहीं कर सकती यदि आपने आहार का पालन नहीं किया, आहार विहार का। तो इसलिए हम सबसे पहले उसी को समझेंगे कि वर्तमान समय में हमने क्या ऐसा कुछ कर दिया है, आहार में क्या बदलाव हो गया जिससे कि ऐसी परेशानी स्वास्थ्यगत आ रही है, अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। तो उसका मूल कारण है, पहला, आहार के क्षेत्र में 4 दैत्यों का राज्य हो गया। 4 महादैत्य। ये कौन से दैत्य हैं? नंबर 1 मैदा, दूसरा नंबर है जिसने राज्य किया है वह है सफ़ेद चीनी, तीसरा नंबर सफ़ेद नमक और चौथा वनस्पति घी। ये 4 महादैत्यों का आधिपत्य खाद्य जगत में हो गया है और ख़ास करके नई पीढ़ी उसमें उसके गिरफ्त में आ रही है, जिससे हमारा शरीर मन विकृत होते चला जा रहा है। नंबर 1 मैदा। मैदा ऐसा खाद्य है जो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, हृदय रोग पैदा करता है, उच्च रक्तचाप पैदा करता है और शरीर की सारी प्रक्रिया को बिगाड़ता है, मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है, कब्ज पैदा करता है। और कब्ज के बारे में आयुर्वेद कहता है सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। मतलब सभी रोगों का मूल कारण क्या है? कब्ज है। कब्ज हुआ तो बवासीर हुआ, कब्ज हुआ तो कोलाइटिस हुआ, कब्ज हुआ तो गैस हुई और कब्ज होने के कारण अम्लता बढ़ी। सब कुछ बीमारियां कहाँ से आई? कब्ज से आई। तो इसलिए मैदा कब्ज का मुख्य कारक है। तो मैदा को जीरो करना पड़ेगा। मैदा को आपने शून्य नहीं किया खाद्य में तो फिर हम रोगों से नहीं बच सकते हैं, चाहे कितनी ही दवा करें। तो कब्ज जो व्याधि है पहले ज़माने में तो नहीं हुआ करता था, आजकल कहते हैं हर कोई कब्ज
15 साल का हो, 20 साल हो, 25 साल, कब्ज क्यों हो गया कब्ज? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आहार में गड़बड़ी की। वो नंबर 1 है मैदा खाद्य। तो पहले ज़माने में हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वजों को समझना पड़ेगा। माताएं बहनें क्या करती थी, हाथ से चक्की से आटा पीसती थी, और आटा पीसती थी वो मोटा होता था। अब वो चक्की भी गायब हुई, फिर बिजली की चक्की आ गई तो उससे पिसवाने लगे, तो वहाँ पिसाने लगे, तब क्या हुआ कि वहाँ पर उच्च तापमान पर थोड़ा पोषक तत्व खत्म हो जाता। चलो कोई बात नहीं, तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा आटा महीन पीसें, ये हमारी मांग होती है। और यदि मोटा पीस के भी आ गया, महीन भी आ गया, तब भी घर में आकर माता बहनों का एक नियम है कि क्या करते हैं हम कि घर में आए तो आटा ज़रूर छानो। और कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं कि आटा को छानते नहीं क्या, भाई बिना छाने कैसे बनाएंगे? या फिर ये लगता है कि ये कचरा है, या ये चोकर को क्या समझते हैं कि फालतू चीज़ है। अरे भाई, यही धरती की संजीवनी है, और इस संजीवनी में क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, जितने मिनरल्स है वो तो सब उसी चोकर में थे। और चोकर को हमने फेंक कर क्या पाया, हाथ पैरों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, कब्ज हो रहा है, सारी बीमारियां पैदा कर ली, एसिडिटी हो रही है। तो केवल एक कारण सुधार लिया जाए कि मोटे आटे का प्रयोग। मोटे आटे का प्रयोग, यदि आपके भोजन में चोकर नहीं है तो 20 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चोकर रोज मिलाइए। प्रति व्यक्ति के अंदर 20 ग्राम चोकर जाना चाहिए रोटी में। अब रोटी से चोकर गायब, मतलब मैदा की रोटी हो गई। अब यही मूल कारण है, और एक प्रकार का सभ्यता का रोग है। हम अपने आप को सभ्य समझने के चक्कर में क्या करते हैं, मोटे आटे का प्रयोग ही हमने बंद कर दिया। अब पैकेट बंद आटा आने लगा, और भी बुरी स्थिति। पैकेट बंद आटा में जो जहरीले रसायन होते हैं, जिसके कारण उसमें कीड़े पैदा नहीं होते हैं, कई दिनों तक रहता है। घर में हम आटा लाते हैं तो 20 दिन के बाद कीड़े पैदा हो जाते हैं, और पैकेट बंद आटा लंबे समय तक हमारे पास रहता है, या हम खरीदते हैं तो वो पुराना पिसा हुआ होता है। दूसरा, पैकेट बंद आटा में लोगों की मांग होती कि रोटी हमारी सफ़ेद होनी चाहिए। तो फिर मिल वालों ने क्या किया कि उसमें जो चावल के टुकड़े जो है मिल से खरीद कर, वो सस्ते कीमत पर खरीद कर उसको मिलाने लगे। तो 40% चावल मिला दिया, सफ़ेद रोटी आपकी आसानी से बनने लगी। फिर कहते हैं आपकी इस कंपनी का आटा बहुत अच्छा होता है, इसका अच्छा होता है, इसकी रोटी सफ़ेद दिखती है। बस केवल हम सफ़ेद के चक्कर में पड़ गए, और 4 ही सफ़ेद है। मैदा भी सफ़ेद है, चीनी भी सफ़ेद है, वनस्पति घी भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है, सब सफ़ेद है। मतलब गोरा रंग से प्रेम है। मतलब एक प्रकार से ये खाद्य की संस्कृति में 4 सफ़ेद रंग है, और चारों ने हमें रोग ही दिए हैं। तो पहला नंबर, इच्छा शक्ति से अपने घर में आटा जो पिसवाए, या तो घर में चक्की रखो, मोटा पिसवाओ। मोटा पिसवाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, सभी रोग दूर होंगे, और सब घर के सभी लोगों को एसिडिटी, अपच, गैस और कब्ज से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। नंबर 1 शुरुआत में ही मिल जाएगी। तो पहला, इच्छा शक्ति से हमको यह प्रयोग करना है, वो माता बहनें ही कर सकती हैं, पहला नंबर। दूसरा हमें करना है वह है सफ़ेद चीनी। अब सफ़ेद चीनी के बिना कुछ भी नहीं संभव होता है। चाय पीते तब भी चीनी डालते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, प्रगा पे पिएंगे, कुछ भी पिएंगे तो चीनी का इस्तेमाल तो करेंगे। खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, या मिठाइयाँ, सभी में खीर है, सभी में चीनी का इस्तेमाल, वो भी सफ़ेद चीनी। तो सफ़ेद चीनी को जब तक हम जीरो नहीं करेंगे, किसी रोग से हम नहीं बच सकते। सफ़ेद चीनी को जीरो करना ही पड़ेगा। सफ़ेद चीनी जहर का भंडार है, और उसमें फॉर्मल्डिहाइड जो अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम पैदा करता है। और दूसरा, उसमें फास्फोरिक एसिड है, वो कैल्शियम का क्षरण करके हड्डियों के सारे रोग पैदा करता है। ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर तमाम रोग सब पैदा हो रहे हैं। गठिया, आर्थराइटिस, जिस भी नाम दो आप, सर्वाइकल की परेशानी, पीठ की रीढ़ की परेशानी, लंबर पेन, कुछ भी हो सकता है। ये सब मुख्य है वो चीनी का कमाल है, फास्फोरिक एसिड का। तीसरा उसमें जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो जीवनी शक्ति कमज़ोर करता है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो किडनी खराब कर रहा है। तो सब प्रकार से हमारी जीवनी शक्ति को समाप्त करने का काम सफ़ेद चीनी कर रहा है। सब जानते हैं, फिर भी वो सफ़ेद चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं। और 45 रुपये चीनी इस समय, और 50 रुपये खांड है, देसी खांड। और देसी खांड में किसी भी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, और देसी खांड चीनी जैसे देखने में है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
देसी मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ढेले वाली जो होती है, या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विकल्प बहुत है, पर चीनी को जीरो किए बिना कोई संभावना नहीं। कैंसर भी उसी से पैदा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी उसी से हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, लिवर का फंक्शन बिगड़ रहा है। सब रोग पैदा होने के पीछे सफ़ेद चीनी और मैदा। अब तीसरा नंबर है वह है वनस्पति घी। वनस्पति घी क्या कर रहा है कि कुछ भी होता है, कहीं भी तला खाद्य मिलता है आपको, कहीं भी आप किसी गली से चले जाओ जहाँ पर दुकान होता है, हलवाई की दुकान होती है, उसमें वही मिलता है तला हुआ खाद्य, वो मिलता है वनस्पति घी का। वनस्पति घी सस्ता होने के कारण उपयोग करते हैं। उसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है, उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, और उसमें नहीं जमने वाले तेल को जमने योग्य बनाने वाले रसायन मिलाए जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी खराब बना रहा है, LDL भी बढ़ा रहा है, और उसके अलावा लीवर के फंक्शन को बिगाड़ रहा है। फैटी लीवर हो रहा है, लीवर का फंक्शन बिगड़ा तो फिर जान आफत में पड़ जाती है। इसलिए लीवर को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। लीवर मुख्य ग्रंथि है, उसको ऑयल मत दीजिए, तला हुआ मत दीजिए। आप सलाद खाइए, फल खाइए, फलों का रस पीजिए, जूस पीजिए, तो लीवर कभी ख़राब नहीं हो सकता है। कम मिर्च मसाला खाइए, गरम मसालों का इस्तेमाल कम कर दीजिए, अम्लता पेट की कम होगी तो सब रोगों से हम बचे रहेंगे। तो तला हुआ खाद्य, इससे जितना भी पैकेट बंद खाद्य है उसमें भी वनस्पति ऑयल, आप बिस्कुट खाते हैं उसमें भी वनस्पति घी, जो भी खाते हैं उसमें सब में आपको ही मिलेगा। पैक्ड फूड जो भी है उसमें ज़्यादा चीनी मिले, ज़्यादा नमक होगा, चीनी होगा, किसी में तेल होगा, ऑयल होगा, रसायन होंगे, तो सब जहर ही मिल रहा है हमें। इसलिए उनसे हमको बचने की आवश्यकता है। वनस्पति घी और तेल के बारे में दूसरी बात यह ध्यान रखने के लिए है, योग्य है कि वह है वर्तमान में जो हृदय रोग हो रहा है, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, चलते चलते व्यक्ति मर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? हमने उपयोग किया है रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल डॉक्टरों ने कहा कि इसे रिफाइंड ऑयल का उपयोग करो, लोग करने लगे। और 25, 30, 35, 40 साल हो गए ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल उपयोग करते करते, और 40 साल में रोग पैदा हो गए। सब खराब कोलेस्ट्रॉल वहीं से बनता है, उसी से। एक बार ऑयल गर्म हो गया उच्च तापमान पर, दोबारा गर्म नहीं होना चाहिए। अब उच्च तापमान पर हमने गर्म किया तो वो रिफाइंड ऑयल तभी बनता है जब उच्च तापमान पर होता है। तो उच्च तापमान पर जाने के कारण उसमें फास्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। तो उच्च तापमान पर गर्म करने के बाद दोबारा ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए, खाने योग्य ऑयल का। अब वो जब रिफाइंड ऑयल एक बार गर्म हो गया, दोबारा करते हैं, तो WHO की गाइडलाइन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, WHO की गाइडलाइन है कि एक बार ऑयल गर्म हुआ, दोबारा गर्म होगा तो वह कैंसर कारक होगा, खराब कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, सब रोग पैदा करेगा। तो रोगों का जन्म तो यहीं से हो रहा है। तो रिफाइंड ऑयल को जीरो कीजिए, कच्ची घानी का ऑयल खाइए। सरसों का तेल उत्तम है हृदय रोग के लिए, परंतु जिनको अम्लता बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, उनके लिए सरसों का तेल भी उत्तम नहीं है। फिर दूसरे तेल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु करना है कच्ची घानी का ऑयल। नारियल का तेल खाने में घी के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। नारियल का तेल जो दक्षिण वाले लोग सब करते हैं उपयोग, तो नारियल का तेल सर्वोत्तम उस दृष्टि से है। सभी तेल खा सकते हैं, बदल बदल कर खाएँ, सूरजमुखी का तेल खाएँ, मूंगफली का खाएँ कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल खाएँ, और ऑयल की मात्रा कम हो, ज़्यादा न हो। और कच्चा ऑयल खाना है तो आप सरसों का तेल अलसी का तेल मतलब फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। अलसी का तेल कच्चा ही उपयोग करना चाहिए, गरम नहीं करना चाहिए। और शुद्ध अलसी का तेल मिलता है तो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल से बचाएगा, हृदय रोग से बचाएगा, किडनी खराब होने से बचेंगे, किसी भी प्रकार की सूजन से बचेंगे। आपके सिर से लेकर पैर तक के हर रोग से बचाने वाला है वो है अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड ऑयल। और फ्लैक्स सीड ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 सब रोगों से बचाता है, ओमेगा 3 कैंसर से बचाता है, हृदय रोग से बचाता है, और एंटी इन्फ्लेमेशन गुण है, एंटीबैक्टीरियल है, और उसमें लिग्नेन है, कैंसर रोधक है। तो सब प्रकार का लाभ एक जगह लेना है तो आप अलसी को भून कर खाएँ, अलसी का तेल खाएँ, कच्चा खाएँ, सब रोगों से बचना है। तो एक सरल उपाय है, वो है सुपर फूड। अलसी के बीज को सेक कर आप खाते रहिए, रोज़ 30 से 60 ग्राम रोज़ खाइए, या पीस कर आप आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खाइए। तो ये है ऑयल के बारे में। तला हुआ खाद्य ही मिलता है, तो तला हुआ खाद्य बाज़ार का न खाएं, क्योंकि वो बार बार तेल गरम करते उसी तेल में पकाकर आपको देते हैं, इसलिए वो कैंसर कारक है।
अब इस बात को समझ लिया आपने, घी खाना है तो घी आप शुद्ध खाएं, 10 ग्राम। हृदय रोग है तो भी 10 ग्राम खाएं, सब रोग है, डायबिटीज़ है तो भी खाएं। 10 ग्राम घी शुद्ध खाने में कोई बुराई नहीं, पर तल कर मत खाओ, पराठे बनाकर मत खाओ, पूड़ी के रूप में मत खाओ। पराठा, पूड़ी, ये जो तले हुए खाद्य है, मृत खाद्य में आते हैं। ये खाने में अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु ये स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। स्वाद देना और स्वास्थ्य देना अलग विषय है। स्वाद उसी में ढूंढिए जो प्राकृतिक रूप से है। भगवान ने इतने अच्छे फल बनाए, तरह तरह के, खट्टे मीठे, सब प्रकार के स्वाद के अलग अलग फल बनाए, और उनको छोड़कर हम मिठाइयों में स्वाद ढूंढते हैं। ये अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब नुकसानदायक। इसलिए प्रकृति में आप स्वाद ढूंढिए, वहाँ पर है। आप ताज़ी चटनी बनाइए, ताज़े फल खाइए, जूस पीजिए सब्जियों का। हाँ, सस्ती से सस्ती सब्जी हो तो कहते हैं कि ये इसमें कम गुण होंगे, ऐसा थोड़ी है। सस्ती सब्जी होने का मतलब उत्पादन कम और ज़्यादा होना। कोई फल नहीं मिल रहा है, दूर से आ रहा है, तो महंगा होगा। इसका मतलब सेब में सब गुण तो नहीं है। सेब के बराबर तो अमरूद में गुण है। तो अमरूद सस्ता है तो अमरूद का उपयोग कीजिए सेब की जगह। तो हर फल को देखिए कि महंगा होने पर कोई ज़रूरी नहीं कि काजू खा रहे हैं तो बहुत स्वाद मिलेगा। काजू तो किडनी को ख़राब करता है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट भी है, परंतु कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए भी नुकसान करती हैं। इनका हम ध्यान रखेंगे खान पान में तो बच सकेंगे। तो तीसरा नंबर था ऑयल। चौथा नंबर है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक बचपन से खा रहे इसलिए हमको खाना पड़ेगा, है ना, खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। तो नमक सफ़ेद खाते रहिए, पर 5 ग्राम से ज़्यादा हमको नमक नहीं खाना है। जितने पैक्ड फूड आते हैं उनमें सब में ज़रूरत से ज़्यादा नमक होता है। ज़्यादा नमक मत खाइए। 24 घंटे में 5 ग्राम से ज़्यादा हमारे शरीर में जाएगा तो किडनी खराब होगी, उच्च रक्तचाप होगा, रक्तनलिका कड़ी होगी, हड्डी कमज़ोर होगी। और यदि जिनका उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको अवश्य ही सफ़ेद नमक छोड़ देना चाहिए। जिस दिन से पता चला कि हमें ब्लड प्रेशर है, सफ़ेद नमक बंद कर दो और सेंधा नमक चालू कर दो। और सेंधा नमक इतना अच्छा भी नहीं है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएं। उसको भी 5 ग्राम ही सीमा रखनी पड़ेगी। 5 ग्राम के अंदर ही उसको हमें सेवन करना है। तो सेंधा नमक पोटेशियम क्लोराइड है, सफ़ेद नमक सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड, सफ़ेद नमक क्या करता है, रक्तनलिका को कड़ा करता है, बीपी बढ़ाता है। और सेंधा नमक लेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। इतना ध्यान रखना है। तो कम मात्रा रखिए। सफ़ेद नमक कोशिकाओं की आयु कम करता है और अंदर सूजन बढ़ाता है, पानी रोकता है, और कुछ उसके दुर्गुण हैं। इसलिए परंतु कम मात्रा में आप सेवन करेंगे, हड्डी सही रहेगी। नमक और सफ़ेद चीनी ने बहुत सारे रोग दिए हैं। इसमें हड्डियों के भी तमाम रोग हैं। हड्डी कमज़ोर हो रही है, एवीएन हो रहा है, नए नए रोग आ रहे हैं। वेक्सुलर नेक्रोसिस, ये एवीएन एक रोग है जिसमें हड्डी की कोशिकाएं सेल्स गल रहे हैं, ऊतक गल रहे, सड़ रहे, ख़राब हो रहे हैं। वो सब ये रोग आए कहाँ से? ये सब खान पान की देन है। प्राणायाम खूब कीजिए। तो ये चौथा नंबर था नमक। नमक की मात्रा कम रखेंगे तो कुल मिला के 4 जहरों से हमको बचना है। तब जाकर रोग का फायदा होना प्रारंभ होगा, जब विष अंदर का कम होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को दूर ऐसी जादू की तरह नहीं करती हैं। धीरे धीरे जब प्रकृति हमारे अंदर जीवनी शक्ति है, वही है नेचर, उसी को हम प्रकृति कहते हैं, उसी को रोग रक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, वही उसी को वाइटलिटी बोलते हैं, उसी को रोग प्रतिरोधक शक्ति, और वही है जीवनी शक्ति। तो जीवनी शक्ति प्रबल बनी रहेगी तो रोग नहीं आएगा। जीवनी शक्ति मतलब चौकीदार। चौकीदार सो गया तो चोर आ जाएगा। तो रोग क्या है? चोर है। तो जब चौकीदार जागा रहेगा, मतलब जीवनी शक्ति प्रबल रहेगी, तो रोग नहीं आएगा। और जीवनी शक्ति मजबूत रखना ही मूल सिद्धांत है। तो हम क्या करें? हम अपने घर बैठे ठीक रह सकते हैं प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर। आप जो खाएं देखें कि इसमें किसी प्रकार का अप्राकृतिक तो नहीं है जो खा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? छोटे बच्चे प्रेमवश, स्नेहवश, दुलारवश क्या करते हैं? बच्चे मांग करते हैं, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पैकेट बंद चाहिए, चॉकलेट चाहिए, गोली चाहिए। ये सारे के सारे बच्चों के स्वास्थ्य की नींव को कमज़ोर करने वाले। अब पिताजी नहीं देगा तो माँ कहेगी चुपचाप पैसा बचा कर कहीं ना कहीं से लाकर खिला देगी, पर बच्चों की मांग पूरी कर देते हैं। एक महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि अब कलयुग आ रहा है। तो कलयुग आ रहा है तो कुछ विशेष लक्षण है, और पांडवों को भेजा 5 दिशाओं में, और अलग अलग दिन भर में कुछ नया दिखे आपको चमत्कार, उसे बताइए। तो सब ने अलग अलग बताएं।
मुझे उतना लंबा नहीं बताना है, परंतु एक जो मूल है वो नकुल ने जो देखा वो बताना है। नकुल ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही, इतना चाट रही, इतना चाट रही कि वो खून से लथपथ उसका खून ही चाटने लगी। मतलब बच्चे को चाट चाट कर ही कमज़ोर कर दिया, बछड़े को। गाय इतना चाट रही, ये क्या बात है। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि आपने जो देखा वो उसका मतलब ये है कि कलयुग में माताएं अपने बच्चों से इतना स्नेह करेगी कि उसका स्वास्थ्य चौपट कर देगी। वही मूल है कि हम लोग उनको प्रेमवश क्या करते हैं, बच्चों को जो चाहे वो खिलाओ। भाई खिलाओ, पर आपने उनकी किडनी खराब करने का सिस्टम अभी से खराब कर दिया, उसका वो सिस्टम बिगाड़ दिया, उसके लीवर बिगाड़ रहे, यकृत बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। तो भविष्य में वो रोग गंभीर होंगे, 25 साल तक तो पता नहीं चलेगा, बाद में दिक्कत होगी। तो रोग क्यों आ रहा है उसके मूल में समझना पड़ेगा, जड़ से ठीक करना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा इट इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से ठीक ठाक करना हमारा उद्देश्य है। तो चारों पक्षों को देखना पड़ता है, सामाजिक पक्ष से भी देखना पड़ता है, आत्मिक पक्ष से भी देखना पड़ता है, आध्यात्मिक देखना पड़ता है। मन और शरीर और आत्मा तीनों का उपचार करती है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा। और लक्षण मारने की चिकित्सा एलोपैथ की, तुरंत आपको लाभ मिलता है, तुरंत दवा लीजिए तुरंत लाभ मिलता है, परंतु उसके आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट गंभीर है, इसलिए हमको बचना है। तो नंबर 1, परम पूज्य गुरुदेव ने जो विधा बनाई, सुबह उठने की, जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो। अब रात को हम 12 बजे सोएंगे तो हमारी रात्रिचर्या भी बिगड़ गई ना। तो क्या होता है कि गीता में ही कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुघा। मतलब जल्दी युक्त आहार, आहार हमारा सही हो, विहार सही हो, उसके बाद कहते हैं कि जल्दी सो और जल्दी उठो, यही योग दुख को दूर करने वाला है। तो वो योग, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू वाइज, क्या कहते हैं, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये अंग्रेजी में बहुत बाद में कहावत बनी। ये तो परम जो हमारे योगी राज कृष्ण भगवान ने पहले से ही कह दिया संदेश, स्वास्थ्य का संदेश। तो इसलिए कहा गया है कि हमारा आहार सही हो। तो उसका आहार को कैसे सही करें, तो नंबर 1 हमारे आहार में हो पोषक तत्व पूरे। वो किस में मिलते हैं, कम मिर्च मसाला, ढककर पकाओ और हरी सब्जी का इस्तेमाल करो। आलू को हरी सब्जी में नहीं माना जाता है, तो हरी सब्जी रोज़ खाना अनिवार्य है, पहला। दूसरा, सलाद 150 से 200 ग्राम खाएंगे, कब्ज नहीं होगा, फाइबर अच्छा मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। और सलाद, फल और सब्जी में 800 से ज़्यादा फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल का मतलब फाइट करने वाले किन से, रोगों से, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जी और सलाद। रोग से कौन बचाता है, फल, सब्जी, सलाद। विटामिन और खनिज लवण कहाँ है, फल, सब्जी, सलाद। और जितना अनाज है वो अम्ल कारक है, अम्ल बढ़ाता है, और अम्लीयता बढ़ती है तो रोग बढ़ता है। शरीर का पीएच बिगड़ गया, अम्लता बढ़ गई, और अम्लता केवल अनाज ही अनाज खाते रहो आप तो रोग तो होगा ही होगा। तो फल, सब्जी, सलाद ही रोगों से बचाता है, ये मूल समझ में आ जाती है बात। इसलिए खाइए रोज़। और पापड़, पूड़ी, पराठे और तले हुए खाद्य हमारे पास नहीं हो, ताज़ा दही हो, और ताज़ा दही जो खट्टा ना हो, वो प्रोबायोटिक उसमें होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं हमारे पेट के लिए, वो होते हैं दही में। और जितने लाभदायक जीवाणु मरते हैं वो एलोपैथ की दवा से मर जाते हैं। एलोपैथ की दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं, पाचन बिगड़ रहा है, गैस बन रही है, अपच हो रहा है। तो इसलिए समझना है कि दही आप ताज़ा खाएंगे नुकसान नहीं करेगा। जिनको कोई परेशानी नहीं है, अस्थमा नहीं है या शरीर में दर्द नहीं है, तो दही का सेवन कीजिए। ये पोषक तत्व तो पूरे मिलेंगे। विटामिन B12 की कमी हो रही, लोग कहते हैं आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं B12 कम है तुम्हारा। B12 कहाँ से बनता है इसको समझ लीजिए। B12 के लिए मछली का ऑयल खाएंगे, कुछ करेंगे, वो कॉड लिवर ऑयल वगैरह ये सब करते हैं डॉक्टर लोग। B12 हमारे भरपूर है हमारे पास। देखिए B12 अंकुरित अनाज किया, B12 मिल गया। अंकुरित अनाज में विटामिन A, B, C, D, E सब है। विटामिन की गोली खाने की जरूरत ही नहीं है, डी भी मिल रहा है, सब मिल रहा है एक ही जगह, अंकुरित अनाज। दूसरा B12 कहाँ मिल रहा है, वो दही में, दूध में, पनीर में, छेना में। पनीर बाज़ार का कभी नहीं लाना, क्योंकि बाज़ार में असली पनीर नहीं मिलता है, घर में बनाया जाए। तो
ये B12 की दूसरी जो पूर्ति की जो है सामग्री है। तीसरा खाद्य पदार्थ है, पालक में B12 है, मशरूम में है, गाजर में है, चुकंदर में है। और जितना खमीर उठाकर जो जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं खमीर उठाकर? नंबर 1 इडली बनाते हैं खमीर उठाकर, उसमें B12 मिल जाता है। दूसरा डोसा बनाते हैं, वो भी होता है। गुजराती लोग हांडवा बनाते हैं, उसमें भी होता है। जिसमें खमीर उठाओगे उसमें बनता है। आप कहोगे कि खमीर उठाकर ब्रेड बनती है, परंतु ब्रेड कैंसर कारक है। ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट कैंसर कारक रसायन होता है। ब्रेड मैदा है, कब्ज करता है, वो रोग पैदा करता है। इसलिए हम फास्ट फूड वाली बात और पैकेट बंद वाली बात ना करें। हम जो खाद्य पदार्थ देखें उसमें सब कुछ मिलता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बार बार बोलते हैं कि डी कम हो गया, हड्डी कमज़ोर हो रही है, मानसिक रोग हो रहा है, अनिद्रा हो रही। तो डी की कमी से बहुत सारे बात होती है। डी की मांसपेशियों में दर्द भी होता है। डी तो पर्याप्त मात्रा में हमको सूर्य से ही मिल जाता है, भगवान सूर्य से मिल जाता है। सूर्य आरोग्य का देवता है। सुबह सुबह प्रातः काल यदि जहाँ खिड़की खोलकर कम कपड़े पहनकर आप जहाँ एकांत में ले सके तो ज़्यादा त्वचा पर हमें धूप लगनी चाहिए। चेहरा छोड़कर पूरे शरीर पर, त्वचा पर धूप लगनी चाहिए। धूप लगेगी 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, कितना भी रोज़ लो तो विटामिन डी तो हमारा शरीर खुद ही बनाता है। हमारी त्वचा में आर्गेस्टोल नामक पदार्थ है, वो खुद विटामिन डी तैयार कर लेता है। तो डी की कमी भारत में नहीं है, हमारे देश में तो नहीं है। खूब धूप निकलती है, इसलिए सुबह सुबह की धूप ली जाए, डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए कमी को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक जीवन में सब कुछ है। जो डॉक्टर डराते हैं वो डरा कर दूसरी दवा का आपको वो आदी बना रहा है, उससे बचो। हमारे भोजन में ही सब कुछ है। डी तेल में घुलनशील है, मक्खन में है, दही में भी डी है, तो डी की कमी नहीं है। डी संतरा में पर्याप्त मात्रा में है। तो खाइए, जो फल मिलता है हर मौसम का वो खाइए। हम कहते हैं रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल खाइए। रीजनल मतलब जिस क्षेत्र का जो फल है वो खाइए। सीजनल जिस सीजन में जो फल मिलता है उसको खाइए। ओरिजिनल का मतलब ताज़ा खाइए। आधा काट दिया फल और आधा रख दिया फ्रिज में तो ये आपका क्या होगा? अम्लीय हो गया, वो कार्बन युक्त हो गया, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई, कार्बन युक्त हो गया। काट कर कोई भी फल आधा घंटा 15 मिनट से ज़्यादा न रखें। खुली हवा के संपर्क में आकर वो खराब हो जाते हैं। कटे फल तुरंत खाएं, पहली बात। दूसरा, ताज़ा का मतलब जूस निकाला और 15 मिनट के अंदर पी लो, अन्यथा वो भी बेकार होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए ताज़ा खाइए। तो रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। पहला नंबर का खाद्य ईश्वर की रसोई का, पहला नंबर का खाद्य ईश्वर की रसोई का उत्तम स्वास्थ्य देता है। भगवान की रसोई जिसमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य के से पका हुआ है, जैसे अंकुरित अनाज, ये भगवान की रसोई का अनाज, उत्तम स्वास्थ्य। दूसरा, सलाद, जिसको आपने अग्नि के संपर्क में नहीं लाया, ताज़ी सलाद है। वो क्या है? कटा हुआ जो कच्ची सब्जियां हैं उसको सलाद बोलते हैं। कचुम्बर, हिंदी में उसको कचुम्बर बोलते हैं। हिंदी का नाम कोई जानता ही नहीं। सलाद को कोई सैलेड बोलता, कोई कुछ, वो है अंग्रेजी नाम। हिंदी में नाम है सलाद का कचुम्बर, कटी हुई सब्जी। तो कच्चा काट कर आप खाते हो वो उसे सलाद कहते हैं। तो कच्चा जो खाते हैं वो भी ईश्वर की रसोई। तीसरा नंबर है फल ताजे, वो भी ईश्वर की रसोई का है। और चौथा नंबर फलों का रस, वो भी ईश्वर की रसोई का। जूस, सब्जियों का जूस बना लो, वो भी ईश्वर की रसोई का। ये है केला खाओ, वो ईश्वर की रसोई का। अब ये हो गया कि ईश्वर की रसोई का भोजन करते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य कारक है। दूसरे नंबर का भोजन है वो इंसान की रसोई, जिसने समझदारी से बनाया, मिर्च मसाले कम डाले, यदि मिर्च मसाला नहीं डाला, उसको अम्लीयता नहीं बढ़ाई, उसकी कम भाप में पकाया, उसमें सलाद भी है, हरी सब्जी भी है, दही है और चोकर युक्त आटे की रोटी है। ये हो गया इंसान की बनाई हुई रसोई, ये मध्यम स्वास्थ्य कारक है। और तीसरे नंबर की रसोई होती है, उसे कहते हैं शैतान की रसोई। और शैतान की रसोई में क्या बनता है? जो फैक्ट्री में बनता है, जो फैक्ट्री में बनता है उसे कहते हैं शैतान की रसोई। जो फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद और बोतल बंद। अब बोतल बंद तो ऐसे पी रहे लोग, सोचे कि इसमें कुछ सब कुछ जैसे इसी में है। मतलब सब बीमारी की जड़ इन बोतल बंद में, पैकेट बंद में और डिब्बा बंद में, फास्ट फूड में और जंक फूड में। अब बड़े शहरों में चले जाओ तो उनके लिए तो पिज्ज़ा बर्गर तो आसान चीज़ है, दूसरे लोग तो जानते भी नहीं कि क्या होता है पिज्ज़ा। बाकी बड़े शहरों में तो रोज़ भोजन बनता ही नहीं है।
ऑर्डर दे दिया और मंगा लिया। कोई 12 बजे रात को खा रहा है, कोई 11 बजे रात को खा रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं। देखो सोने और खाने का समय 2 घंटे पहले का हो जाए। 6 बजे खाओ, 8 बजे सो जाओ। 8 बजे खा रहे तो 10 बजे सो। और जो 12 बजे खाते हो कब सोएंगे फिर? 2 घंटे का अंतर खाने और सोने में कम से कम चाहिए। रात में जल्दी सोते हैं 12 बजे के पहले, वो 2 घंटे की नींद 1 घंटा भी 2 घंटे के बराबर फ़ायदा देता है। इसलिए रात्रिचर्या पूरी तरह से बिगड़ गई है, इसीलिए बीमारियां आ रही है। नींद की कमी से समस्त बीमारियां आ गई। नींद की कमी से डायबिटीज़, नींद की कमी से उच्च रक्तचाप, नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म, कब्ज, सब बीमारियां आ रही है नींद की कमी से। तो नींद है परम औषधि। अर्ध रोग हरे निद्रा, एक आयुर्वेद में आता है, अर्ध रोग हरे निद्रा। आधी बीमारी तो निद्रा ही हर लेती है। अच्छी नींद आए तो आधी बीमारी दूर, मतलब नींद परम औषधि है। तो नींद की कटौती से तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सब कुछ नींद की कमी से हो रहा है। नींद पर्याप्त हो तो मानसिक तनाव नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, अवसाद नहीं हो, कोई एंग्जाइटी नहीं हो, ये सब नींद की कमी से हो रहा है। तो पहली तो नींद की आवश्यकता है पूरी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 8 साढ़े 8 को सोने का समय रखा था। 8:30 बजे आप सो जाइए, भी प्रार्थना हुई, इसके बाद बंद, लाइट बंद, सो जाओ। तो जब अंधेरा होता है तभी नींद आती है। अंधेरा नहीं करोगे तो मस्तिष्क से निकलने वाला मेलाटोनिन सक्रिय नहीं होगा, निकलता नहीं है। और मेलाटोनिन निकलता है तभी नींद आती है। और मेलाटोनिन तब सक्रिय होता है जब अंधेरा होता है। तो हम लाइट में रहते हैं तो नींद कहाँ से आएगी? तो सोने की तैयारी पहले से करें, मोबाइल बंद रखें 3 घंटे पहले सोने के। अब सोने के समय ही बातचीत करते, 11 बजे 12 बजे लोग सब बात करते हैं, मतलब आधी दुनिया जागते रहती है 12 बजे तक। तो कैसे होगा फिर संभव? मोबाइल पर बात करोगे, किसी का दुख सुख, कोई समाचार होगा, तनाव होगा, और आपको नींद चली जाएगी। इसलिए सोने के समय 3-4 घंटे पहले ही मोबाइल को दूर कर दीजिए, साइलेंट पर कर दीजिए, तभी नींद आएगी। तो सोना पर्याप्त मात्रा में परम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वह है नींद अच्छी। दूसरा ज़रूरी है प्राकृतिक खान पान। या तो खाओ मत, और खाओ तो अच्छा खाओ। पहला, सुबह सुबह क्या खाओ? सुबह सुबह सबसे पहले पियो पानी। आधा लीटर हो, 1 लीटर हो, या 1 गिलास हो, पियो ज़रूर। सुबह उठो तो पानी, प्यास नहीं लगने पर भी पियो। इसे कहते हैं उषापान। ये है परम औषधि। ये है एसिडिटी भी नहीं होगी, आपको कब्ज नहीं होगा, और पानी की पूर्ति होगी। टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे, विजातीय द्रव्य बाहर निकलेंगे। किससे? बाहर निकलने वाले रास्तों से, पसीना से, पेशाब से। तो इसलिए पानी पियो सुबह। और सुबह पानी पियो बिना मुँह धोए, बिना कुल्ला किए। इसको धोगे, मुंह को धोएंगे तो क्या होगा? लार जो वैक्सीन बनी हुई है वो बेकार चली जाएगी। जैसे वैक्सीन अंदर जानी चाहिए, एंटीसेप्टिक है, अंदर के कैंसर नहीं होगा, घाव नहीं होगा। इसलिए सुबह बिना मुंह धोए पानी पियो। पहला, तांबे के पात्र का हो तो उत्तम, नहीं तो जो भी पिए आप, ताज़ा पानी पी ले, कोई बात। गर्म पानी पिए, वो जिनको सर्दी जुकाम है, एलर्जी है, वो गर्म पानी पिए सुबह का, ठीक है। पहला पानी। दूसरा काम करना है नाश्ते वाली बात, नाश्ते की बात। अब नाश्ता का मतलब है नाश करने वाला, स्वास्थ्य का, वो हो रहा है। दूसरा उसका नाम है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब फास्ट ब्रेक। किसके अंदर फास्ट ब्रेक लगा रहा है? आंतों के अंदर, बड़ी आंत के अंदर कब्ज पैदा कर रहा है, जीर्ण कब्ज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज पैदा करता है। वो नाश्ता है आज का। पराठे, कचौड़ी, जलेबी, तले हुए खाद्य। या फिर उसको नहीं खाते हैं तो ब्रेड खाते हैं, वो भी कब्ज कारक। वो नहीं खाते तो बिस्कुट खाते हैं, वो भी कब्ज कारक। और बिस्कुट को तो चाय में और डुबो देते हैं तो और ज़्यादा चिपकता है, आंतों से भी, दांतों से भी। तो बिस्कुट तो बेहद खतरनाक है। और बिस्कुट को हम कहते हैं बिस्कुट, तो लोग कहते हैं बिस्कुट क्यों कहते हैं, वो विष थोड़ी है, जहर थोड़ी है। अब मैंने अभी 4 जहर गिनाए, चारों जहर है। मैदा भी उसमें है, चीनी भी है, सफ़ेद नमक भी है, और उसमें वनस्पति घी भी है। उसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव भी होगा, मतलब कीटनाशक रसायन होगा, उसमें स्वाद बढ़ाने वाले रसायन होंगे, उसमें एडिक्शन पैदा करने वाला, नशा पैदा करने वाला, मतलब लत पैदा करने वाला भी रसायन होगा। तो इस प्रकार से विष का भंडार है, इसलिए बिस्कुट है। और नहीं बिस्कुट है तो कोई कहता है बिस्किट बोल रहे हैं हम तो बिस्किट है तो विष की किट है साहब, जहर की किट है, फिर भी है। और फिर मैदा है तो वो चिपकता है दांतों और आंतों से, दोनों से एसिडिटी पैदा करता है। तो वो बिस्कुट भी खराब। तो इसलिए आप सुबह नाश्ता करें तो करो मत, या करो तो क्या करो? गाजर मिलता तब गाजर मूली खाओ, टमाटर खाओ, ताज़ा दही खाओ, या अंकुरित अनाज खाओ,
या कोई फलों का रस पियो, या फलों का या रस अच्छा नहीं लगता तो सूप पियो, चाय की जगह पर सूप बनाओ, ताज़ा सूप, तो सूप भी हो सकता है। फिर जूस पी सकते हैं। फिर या तो फिर कुछ नहीं करते हैं तो आप नहीं खा सकते, भूखी लगती है तो आप दूध पी लो, दूध नहीं है तो फिर दलिया खा लो, पर वो ऐसा खाओ जो स्वास्थ्य को न बिगाड़े, पहला नंबर। दूसरा, भोजन और नाश्ते में 2.5 घंटे का कम से कम अंतर हो, और भोजन करने के 1 घंटे पहले अवश्य पानी पी लो। 1 घंटे पहले, जब भी भोजन करना 1 घंटे पहले पानी पियो। गर्म पानी पियोगे तो गैस से बचोगे, अपच से बचोगे, जठराग्नि तेज होगी गर्म पानी से, और नहीं तो सामान्य पानी पियो, परंतु पियो 1 घंटे पहले। फिर आपको पानी नहीं पीना है कब तक? जब तक भोजन के 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना है, तो आपको गैस, अपच, एसिडिटी, पेट बढ़ना, ये सब बीमारी दूर हो जाएगी अपने आप। तो हम बिना विलंब के आमंत्रित करते हैं श्री राम मुरारी गुप्ता जी को। इस आदिशक्ति माँ गायत्री एवं परम वंदनीय गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में इस मातृशक्ति सम्मेलन में आई हुई हमारी सभी आदरणीय बहनों एवं दर्शक के रूप में उपस्थित बंधुजन और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय बंधु एवं भाइयों, आज हम आपको ज्ञान यज्ञ की योजनाएं क्यों बता रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन का विस्तार करने के लिए पहले यज्ञ का प्रारंभ किया, घर घर यज्ञ की योजना चलाई, पूरे देश में और विश्व में यज्ञ का, जिस यज्ञ को प्रतिदिन हम प्रातःकाल करते हैं आहुति डाल करके, उस यज्ञ के बाद में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ किया, जिसके लिए हम गुरु वंदनाम कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, ज्ञान यज्ञ के लिए जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, अपने जीवन का हर क्षण हर श्वास वो ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित रहा, उसको हम कितना फैला सके हैं और हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको फैलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पर कुछ विचार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 अगस्त 1983 को शांति कुंज में एक उद्बोधन दिया था। बहुत ही मार्मिक उद्बोधन है, उसका कुछ अंश हम आपको सुनाएंगे तो आप समझेंगे इसका महत्व, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य का महत्व क्या है और उन्होंने क्यों कहा है इसको जन जन तक फैलाओ, घर घर पहुंचाओ। वो उसमें उन्होंने जो कहा है वो प्रकाशित भी छप भी चुका है। एक आपको पुस्तक मिलेगी, प्राणवानों को ऋषि युग्म का मार्गदर्शन, छोटी सी 8-10 रुपए की पुस्तिका है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक विचार प्रकाशित किए गए, छापे गए हैं, तो आप उसको अवश्य पढ़िए, हमारा निवेदन है आपसे। तो आप फिर उसमें देखेंगे, पूरा विस्तार में देखेंगे। यहाँ तो हमें आपको इतना कुछ बताना है और समय बहुत ही सीमित है। जैसा भाई साहब ने कह दिया 40 मिनट मिले हुए हैं, 4 घंटे का मैटर 40 मिनट में किस तरह हम समेटें, किस तरह बताएं, वो हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें लिखा है, विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, बड़े तीखे हैं। हम दुनिया को पलट देने का जो दावा करते हैं अपनी सिद्धियों से नहीं, अपने इन्हीं विचारों से करते हैं। आप हमारे विचारों को पढ़िए और हमारी इस आग की चिंगारी को लोगों में फैला दीजिए। ये साधारण विचार नहीं है। उन्होंने आग की चिंगारी कहा है। आग की चिंगारी जब कहीं पड़ जाती है तो अगर उस पर नियंत्रण ना किया गया तो क्या दावानल बन जाती है। और आप पढ़ते ही होंगे, प्रतिदिन समाचारों में आता रहता कि जंगल में आग लग गई। वो किसी एक चिंगारी से लगी हुई होती है और जंगल का जंगल पूरा स्वाहा कर देती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इस स्तर में फैलाइए, उसको दावानल बनाइए, उनकी आग की चिंगारी को वहीं पर ना पड़ा रहने दीजिए। आप घर घर जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, खुशामदें करिए और लोगों को किसी प्रकार से हमारे विचार पढ़ने के लिए सहमत करिए। अब आगे परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा तो नहीं बताएंगे, इसका अंतिम भाग बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताना, जैसे आपसे कहा ना हमने। तो
उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति जब किसी मंदिर में किसी भगवान के सामने जाता है तो कुछ मांगता रहता है, हाथ पसारता रहता है। आज भगवान ने हाथ पसारा है और हम भी आपके आगे हाथ पसारते हैं। किस लिए? आपकी प्रतिभा मांगने के लिए, आपका सहयोग मांगने के लिए, आपकी बुद्धि मांगने के लिए, आपकी भावना मांगने के लिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे खेत में अगर एक बीज बोएंगे तो हमारी ज़मीन उसको खाने वाली नहीं है, हम 1000 गुना उगा कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। तो क्या परम पूज्य गुरुदेव ने केवल ये कह दिया है, कहने के लिए कह दिया है, या इसके पीछे कोई ठोस तथ्य भी है? तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा एक महाभारत की आपको घटना सुना रहे हैं। क्या हुआ था महाभारत में, हम जानते ही हैं। कौरव और पांडव दो चचेरे भाई थे और उनके बीच युद्ध हुआ था, और महायुद्ध हुआ था, छोटा मोटा नहीं। तो और उसमें महाविनाश भी हुआ था। तो उसमें क्या था कि जो युधिष्ठिर थे, पांडवों में सबसे बड़े थे, 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़े थे, और धर्मराज भी उनको कहा जाता था, धर्म के मार्ग पर चलते थे। और उसके बिल्कुल उलट जो दुर्योधन था, वो हमेशा क्या करता था, वो दुष्ट था, बहुत दुष्ट था, तो उसके अंदर दुराचारी सब कुछ था वो। और वो यही चाहता था इनका हक छीन लिया जाए पांडवों का, और एक छत्र हम राज्य करें। तो उसने एक जुए का आयोजन किया, कपट द्यूत जिसे कहते हैं। उसमें बेईमानी करके उसने क्या किया, पांडवों का सारा राज्य जीत लिया। उसका राज्य जीतने के साथ ही उनकी पत्नी जो द्रौपदी थी, उसको भी उसने दांव पर लगाने के लिए कहा, और युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया। और फिर क्या हुआ, उसको हार गए युधिष्ठिर, अपनी पत्नी को भी हार गए उस जुए में। अब क्या होता है, वो तो इसके लिए तैयार ही बैठा था कि इनका जितना भी अपमान कर सकें, इनको कहीं मुंह दिखाने लायक न रहें, इस पूरे परिवार को, इनकी पत्नी को इतना इनको अपमानित किया जाए। तो उसने अपने भाई दुशासन से कहा कि उसको द्रौपदी को पकड़ के ले आओ। अब वो द्रौपदी वहाँ अंतापुर में थी, जहाँ और दूसरी रानियाँ वगैरह थीं। वहाँ पर गया और कहा कि चलो, दुर्योधन ने बुलाया है, दरबार में बुलाया है। उसने कहा कि भैया ऐसा है कि इस समय मैं एक वस्त्र में हूँ, एक वस्त्रा हूँ, एक वस्त्र धारण किए हूँ। थोड़ा स्नान वगैरह करने जा रही होगी तो एक साड़ी लपेटी हुए थी। और उसने कहा कि अभी रुक जाओ थोड़ा, हमें वस्त्र धारण कर लेने दो। बोला नहीं, दुर्योधन ने कहा है कि तुरंत ही ले आओ, जिस हालत में मिले उसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि उसको हमने जुए में जीत लिया है। और उसने क्या किया, उसके बाल खुले हुए थे, बाल पकड़कर घसीटते हुए दरबार में ले आया। जैसे ही दरबार में ले आया तो वहाँ पर सभी चुपचाप बैठे हुए थे। 5 पांडव सिर झुकाए हुए, सिर नीचा किए हुए, क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। और युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम्हें शांत बने बैठे रहना है। तो जैसे ही वो द्रौपदी को घसीट कर वहाँ लाया, दुर्योधन ने अपनी जांग पर हाथ पटका और कहा कि इसको निर्वस्त्र करके यहाँ हमारी जांग पर बैठाओ। उसने, और सब चुप रहे, लेकिन भीमसेन थे, उनका क्रोध काबू में नहीं रह पाया। उन्होंने गर्जना करते हुए गदा उठाकर कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, युद्ध में मैं तेरी इस जांग को तोड़ दूंगा। तो इसके बाद में युधिष्ठिर ने कहा शांत रहो, शांत रहने के लिए कहा। इसके बाद क्या हुआ, कोई कुछ नहीं वहाँ बोल रहा था। द्रौपदी ने कहा कि कई प्रश्न किए, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, भीष्म पितामह सबके पितामह थे, वो बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र भी था, अंधा था आँखों से, लेकिन सुन तो रहा था। गांधारी भी थी, सब थे। उसने कहा कि ये पहले तो युधिष्ठिर अपने को आपको हार गए, सारा राज्य हार गए, उसके बाद क्या अधिकार था कि मुझे दांव पर लगाने का? लेकिन कोई चुपचाप सब बैठे रहे, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन का रे देखता क्या है, दुशासन से कहा इसके कपड़े उतार दो सब। अब क्या था, उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा,
कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था, कोई उसकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। वो पुकार द्वारकापुरी में पहुंची और भगवान कृष्ण उस समय द्वारका में शयन कर रहे थे। वो एकदम हड़बड़ा के उठे। वहाँ रुक्मिणी बैठी हुई थी, उनकी पत्नी। कृष्ण बोले मुझे जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। रुक्मिणी ने कहा अरे इतनी जल्दी कहाँ जाना पड़ेगा, क्या हो गया? बोले वो द्रौपदी कष्ट में है। बोले कष्ट में है तो इस तरह तो आप कभी नहीं भागे। कृष्ण बोले उसका मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उतारने मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कैसा कर्ज है, आपने कब कर्ज लिया उससे, द्रौपदी से? उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि यमुना स्नान के लिए, हस्तिनापुर में ही यमुना स्नान के लिए द्रौपदी गई हुई थी और स्नान कर रही थी। वहाँ जहाँ महिलाओं का घाट था वहाँ पर स्नान कर रही थी। थोड़ी दूर में एक महात्मा जी थे, वो स्नान कर रहे थे और अचानक क्या हुआ, वो केवल एक लंगोटी धारण करके स्नान कर रहे थे। वो लंगोटी अचानक बह गई पानी में। उन्होंने हाथ पैर मारे उसको पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाए। सर्दियों के दिन थे। अब महात्मा जी बहुत घबरा गए कि अब हम कैसे बाहर कैसे निकलें, इस हालत में तो नहीं निकल सकते हैं। तो वहीं पर वो किनारे की तरफ आकर के उसी में गले तक डूबे हुए बैठे हुए थे। द्रौपदी ने ये सब कुछ देख लिया। वो स्नान कर रही थी साड़ी पहन करके। एक साड़ी भीग गई थी, दूसरी साड़ी उसने जो साथ में लाई थी उसको धारण किया और वहाँ तट पर पहुँची। बोले महात्मा जी आप मेरे पिता के समान हैं, आपकी लज्जा मेरी लज्जा है। और उसने एक अपनी साड़ी का बड़ा सा हिस्सा फाड़ कर दे दिया। बोले कि आप इसको लपेट करके बाहर आइए। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा वो मेरा भक्त था महात्मा, उसकी जो सहायता की थी आज वो जाने कितना गुना बढ़ गया है, लाखों गुना आज वो उसका जो कर्ज हमारे ऊपर आ गया है उसे मैं जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, उधर उसने दुर्योधन ने कहा जल्दी कर, देखता क्या है। दुशासन जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उसने द्रौपदी का एक सिरा पकड़ा साड़ी का और दौड़ दौड़ के चारों तरफ कि उतार कर इसको अलग कर देंगे, दौड़ने लगा। क्या हुआ कि दौड़ता रहा, जाने कितना घंटों हो गए, ढेर लगता गया, साड़ियाँ उतरती चली गई, लेकिन वो उसके शरीर से अलग नहीं कर पाया। 10,000 हाथियों का बल, दुशासन चक्कर खा के मुँह के बल ज़मीन पर गिरा और हाथ पैर उसके ढीले हो गए। तब द्रौपदी ने, छत्राणी थी, आत्मबल था उसके अंदर, उसने देखा कि भगवान उसके साथ में है। उसने कहा अरे दुष्ट दुशासन, ये बाल तू पकड़ के लाया मेरे, ये बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक युद्ध में तेरा वध करके उसके खून से मेरे सिर को अभिषेक नहीं किया जाएगा। ये उसने प्रतिज्ञा ली थी और पूरी हुई थी। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, लेकिन किन भक्तों की? जो कुछ पहले देते हैं उसको जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम 1000 गुना देंगे। एक बात और यहाँ पर बता दें, वैसे समय तो कम है लेकिन बात को पूरी आपको बताना चाहिए। एक बात आप सुनते रहे होंगे और बराबर मैं भी सुनता रहता था। क्या सुनता रहता था? महाभारत युद्ध का कारण क्या है? कहा जाता है कि महाभारत युद्ध का कारण इसलिए है कि जब पांडवों ने वहाँ राजसूय यज्ञ किया था और एक माया महल बनवाया था जिसमें जल का थल और थल का जल दिखाई पड़ता था, वहाँ दुर्योधन को जब आमंत्रित किया तो दुर्योधन जो जहाँ पर जल भरा हुआ था वहाँ बिल्कुल ये लग रहा था ये यहाँ पर फर्श है, साधारण फर्श है, वहाँ पर गिर गया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तो द्रौपदी ने हंसी थी, वहाँ छज्जे पर खड़ी हुई थी और हंसी थी। उसने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो ये बात उसके मन में बैठ गई थी, इसीलिए उसने क्या किया कि उसको दरबार में बुलाकर अपमानित किया और फिर आगे चल के युद्ध, महाभारत युद्ध का कारण बना।
भाइयों बहनों, ये बात 101% गलत है। 101% गलत इसलिए है कि मैंने जब मूल महाभारत में जो वेद व्यास की लिखी हुई है, जो उस समय कालीन थे, जिन्होंने सब कुछ देखा था अपने सामने, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये घटना तो हुई थी, दुर्योधन को जल का थल वो दिखाई पड़ा था, लेकिन द्रौपदी ने उसके ऊपर कोई तंज कसा हो, उसको ऐसा कुछ भी नहीं उसमें है। ये सब बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये जो पुरुष वर्ग है वो क्या है कि नारी को, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ पुरुष हमेशा सही रहे हैं। मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मैं कहता हूँ कि आप देखिए ऐसी भरमार ऐसे प्रकरण जो हैं पुराणों में भी भर दिए गए हैं। खैर उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब ये सारा कुछ बताने के बाद, अभी बहुत कुछ इसमें है लेकिन अब उसका बताने का समय नहीं है, कभी जब लंबा समय मिलेगा तब और आपको बताएंगे। अंत में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, यह है आज के युग देवता की अपील, प्रज्ञावतार की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। ये चारों क्या हैं? एक ही हैं, अलग नहीं है। जब इन सब की अपील है तो वो सब चारों एक ही हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब आपको क्या क्या करना, कैसे क्या करना है। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया झोला पुस्तकालय, जिसको लेकर के हम घर घर जा सकते हैं, हर व्यक्ति के पास जा सकते हैं। झोला पुस्तकालय का महत्व कितना है, इस समय क्या चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। आप श्राद्ध तर्पण कर रहे होंगे अपने पूर्वजों के, और अभी चलता रहेगा। 21 तारीख को अमावस्या के दिन वो समाप्त होगा जा कर के। तो परम पूज्य गुरुदेव जब यहाँ से जून 1971 को गए थे, तो मार्च 1971 में 2 महीने पहले उन्होंने अखंड ज्योति में जो लिखा था उसको आप सुनिए। उन्होंने लिखा था, ज्ञान घट झोला पुस्तकालय हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। श्रेष्ठतम। उन्होंने कहा, आप जल की अंजलि देंगे और आटे की गोली चढ़ाएंगे, हमें तृप्ति नहीं मिलने वाली है। ज्ञान घट और झोला पुस्तकालय। और जिन स्वजनों को हम यह धर्म करते देखेंगे, हमारी अंतरात्मा को अपार आनंद और शांति की अनुभूति होगी। और इस धर्मकत में लगे स्वजनों को हमारा क्या क्या मिलेगा? स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण, सहयोग और सानिध्य अपने चारों ओर बरसता हुआ दिखाई पड़ेगा। इतना बड़ा अनुदान मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव को केवल किसमें, कि आप झोले में उनका साहित्य लेकर घर घर जाएंगे। झोला तो हम टांगे रहते हैं, यहाँ भी टांग कर आते हैं, लेकिन क्या पहचान बताने के लिए कि देखो हम यहाँ पर आए हुए हैं। और स्वागत कक्ष में जा कर के आप कहते हैं, हम देखो मिशन से जुड़े, झोला भी लटकाए हैं, हमें यहाँ 2-4 दिन रहने की जगह स्थान दे दीजिए, क्योंकि हमें ब्रज क्षेत्र का भ्रमण करना है। तो लक्ष्य हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? स्वस्थ शरीर, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे बच्चों का शरीर स्वस्थ हो, और जो भी हमसे मिले, हम जिनसे मिले, उन सभी का शरीर स्वस्थ हो। हमेशा उसी की बात करें, और केवल शरीर ही नहीं, हमारा मन भी साफ सुथरा हो, निर्मल मन। और सभ्य समाज, तो समाज पूरा सभ्य बने, हमारी बोलचाल, व्यवहार सब कुछ ठीक हो। और इसको गुरुदेव 3 और शब्दों में व्याख्या करते हैं, गुण, कर्म, स्वभाव। हमारे गुण अच्छे हों, हम गुणी हों, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे क्रियाकलाप अच्छे हों, हम दुष्कर्म न करें, कुकर्म न करें, सत्कर्म करें। तो इस तरीके से व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने के लिए गुरुदेव ने बहुत सारे सूत्र हमको दिए हैं। अब गुरुदेव के जीवन पर अगर हम जाएं तो इसके पीछे
क्या क्या रहस्य हैं। जीवन का आधार, अच्छे जीवन का आधार संयमित जीवन होता है। संयमित जीवन होता है। संयम कई तरह के होते हैं। इंद्रिय संयम, जिसमें जिह्वा संयम भी आता है। अर्थ संयम, अर्थ संयम माने धन का, रुपए पैसे का, ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी से खर्च करना, अनावश्यक खर्च नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। समय संयम, विचार संयम, समय नहीं बर्बाद करना, गलत बातें नहीं करना, और अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना। भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, पर मुंह एक दिया है। हम देखें ज्यादा, खूब देखें, सुने ज्यादा, खूब सुने, पर बोले कम। मुंह हमको एक दिया गया है। तात्पर्य कहने का, खूब सोच समझ करके, देखभाल करके, निर्णय लेने के बाद, अपने मस्तिष्क का, विवेक का उपयोग करने के बाद हमारी वाणी हमारे मुख से निकलनी चाहिए। क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी अगर गलत बात मुंह से निकल गई तो निकल गई, तीर निकल गया तो निकल गया। बाद में हम लाख माफी मांगे, ये जो इसका असर पड़ गया दूसरे व्यक्ति पर तो पड़ गया। तो हमें खूब सोच समझ करके, समझदारी के साथ बोलना चाहिए। और इसके लिए जिह्वा संयम बहुत जरूरी है। जिह्वा संयम, और यह जिह्वा संयम भोजन से आता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हमारे गुरुदेव के जीवन से अगर हम देखें तो उनके गुरु ने उन्हें जो निर्देश दिए थे उनमें खान पान का निर्देश भी था। जौ की रोटी खाना, गाय के छाछ के साथ, छाछ के साथ उसमें कोई स्वाद ना हो, यानी अस्वाद। जो चीज ओरिजिनल है, ईश्वर ने जिस रूप में दिया है, लगभग उसी रूप में, प्राकृतिक रूप में ग्रहण करना। और जौ, यव, यव संस्कृत शब्द है, अपने देश का यव, यव से जौ बना है। गेहूं अपने देश का अन्न नहीं है, विदेशी अन्न है, बाहर से आया है। गेहूं गर्म होता है, यव शीतल होता है। पूजा पाठ में हम लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं, तिल का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने देश का है। तेल शब्द, तैल शब्द तिल से निकला है। ओरिजिनल तैल शब्द जो है तिल का है। तो यह तिल अपने देश की संस्कृति की सबसे पुरानी चीजें हैं। तो जौ की रोटी, और वह भी जौ, और जौ हल्का, और वह भी जौ गऊ के माध्यम से, यानी मुंह से दिया गया और अंतिम छोर से निकला है, यानी गऊ के द्वारा शुद्ध किया हुआ, सुसंस्कारित किया हुआ। आप लोगों ने गऊ माता का चित्र देखा होगा कि उनके शरीर में, अंग अवयव में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। देखा होगा आप लोगों ने चित्र ऐसा। अंग, प्रत्येक अंग में, सींग में, खुर में, कान में, नाक में, पैर में, हर जगह पूरा शरीर देवी देवताओं के चित्र से भरा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि गौ में सारे दैवी गुण विद्यमान हैं। और उनके गुरु ने पूज्य गुरुदेव के ऊपर वह पूरा प्रयोग किया है कि गौ माता के सारे दैवी तत्वों से निकला हुआ अन्न
बालक श्री राम, 15 वर्षीय बालक श्री राम से उपयोग में ला करके एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा कर दिया जिसे हम एक अवतारी सत्ता कहते हैं, और मोटी भाषा में हम इसको जिह्वा संयम कह रहे हैं। कितनी आलोचना गुरुदेव की हुई, हर व्यक्ति की होती है, हर महापुरुष की होती है। क्या कुछ लोग नहीं कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहावत है लेग पुलिंग, हिंदी में कहते हैं टांग खिंचाई, यानी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव सब कुछ सुनते रहे, कहीं किसी बात का कहीं प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। तो ये क्या है? सहनशीलता, सहिष्णुता, संयमशीलता, और ये सारी चीज़ें जिह्वा संयम से आती हैं, और वह भोजन पर संयम, जिह्वा पर संयम, इस तरह से आता है। तो गुरुदेव के जीवन से, यानी और यहाँ पर जो सबसे पहले गुरुदेव ने शतसूत्री योजना में जो दिया है वह स्वास्थ्य की बात की है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, आहार विहार पर किया है। फिर स्वास्थ्य संवर्धन के सामूहिक प्रयासों पर 10 सूत्र लिखे हैं। हर विषय पर उन्होंने 10 सूत्र लिखे हैं, कुछ पर 4 लिखे हैं, कहीं 5-6 लिखे, कहीं 6 लिखे हैं। और दीक्षित करना, यानी पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, शिक्षा आंदोलन आवश्यक है, निरक्षरता अभिशाप है, उस पर भी काम करना है। और पढ़ लिख करके केवल डिग्री ही हासिल नहीं करना, बल्कि ज्ञान भी हासिल करना। विद्या और शिक्षा के अंतर को समझना। शिक्षा का स्थान अपनी जगह है और विद्या का स्थान अपनी जगह है, और आजकल हम शिक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, विद्या को नहीं महत्व दे रहे हैं। डिग्रियां खूब हासिल हो रही हैं, जिनसे पैसे खूब मिल रहे हैं, लेकिन हम अपना शरीर स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। आज पैसे के लिए इतनी ज़्यादा आपाधापी लगी हुई है कि पैसा तो मिल रहा है, शरीर स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, और परिवार भी बर्बाद हो रहा है। शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि शिक्षा में अपनी सारी जवानी हमने गंवा दी है। बुढ़ापे की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो इस स्थिति में पहुंच गए, कल हमने इशारा भी किया था। और जब हम खूब ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो उसका दुरुपयोग भी करना शुरू कर देते हैं। उस दुरुपयोग में फिर हम अकल भूल जाते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं, और नकल करने में कुरीतियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। तो इन कुरीतियों से हमको बचना है। और फिर गुरुदेव ने विभूतिवानों को महत्वपूर्ण कार्य बताए, विभूतिवानों का आह्वान किया। विभूतिवान, गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग एक विषय आता है, विभूति योग। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी भी विभूतियां हैं हे अर्जुन, उन विभूतियों में तू मेरा दर्शन कर। अगर आपके अंदर कुछ विशिष्टता है, किसी विषय में आप एक्सपर्ट हैं, तो यूँ समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके अंदर। आप अपनी पढ़ाई लिखाई को श्रेय मत दीजिए, ये भगवान की कृपा मानिए, गुरु की कृपा मानिए कि जो चीज़ औरों को नहीं मिली आपको मिल गई है। यह विभूति कुछ भी हो सकती है, धन भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, सौंदर्य भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, कला भी हो सकती है, कुछ भी विशेषता आपके अंदर हो सकती है जो औरों के अंदर नहीं है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कुछ विशिष्टता है, विभूतियां हैं, तो समझिए कि ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर में है, और साक्षात ईश्वर आपसे जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब ईश्वर हमारे साथ हों तो हमें अहंकार ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
ईश्वर को समर्पित होकर के अपना जीवन जीना चाहिए। जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर के लिए है। और इस तरीके से अगर हम अपने जीवन की विभूतियों का सदुपयोग ईश्वरीय कार्य को और अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमेशा अगर लगे रहेंगे तो अपना जीवन धन्य करेंगे। जीवन यहाँ का मतलब जीवन करते समय, जीवन करते समय जो समय को महत्व देते हैं वे अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। यानी समय का सदुपयोग, समय का संयम, वही समय सबको मिला है, वही 24 घंटे सबको मिले हैं। उसी 24 घंटे में कोई एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता है और अपने काम में लगा रहता है और स्वस्थ है, प्रसन्न है, हर जगह मान है, सम्मान है। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं कि उनको समय मिलता ही नहीं, उनको 24 घंटे कम पड़ते हैं और बीमार पड़े हुए हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती उनको। तो समय का सदुपयोग और यह कला जिनके अंदर आ गई, समझिए वही भगवान महाकाल का आशीर्वाद पाने का पात्र बन जाता है। हम अपने गुरुदेव को महाकाल की अवतारी सत्ता क्यों कहते हैं? गुरुदेव ने समय के महत्व को पहचाना है, समय को पहचाना है। उसे 24 घंटे में इतना सारा वो काम कर गए, इतनी सारी किताबें लिख गए नियमितता के कारण, इतना सारा जप कर गए, अनुष्ठान कर गए, परिवार में रहते हुए बच्चों का पालन पोषण कर गए और इतना बड़ा गायत्री परिवार बना गए। कुछ विशेषता तो होगी उनके अंदर, और सिंपल सामान्य से देखने में कोई ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत बड़े महात्मा है, कोई बड़ी अवतारी सत्ता है, सामान्य से जीवन जी रहे हैं। तो यह क्या है? संयमित जीवन का प्रसाद उनके साथ, आशीर्वाद उनके साथ। सामान्य रूप में देखने में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके स्वरूप को देखिए बड़े इम्प्रेसिव होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बड़ी खासियत इनके अंदर होगी, बड़ी विभूतिवान होंगे ये व्यक्ति। लेकिन जब आप बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, विचार सुनते हैं, तो तब पता चलता है तो आदमी एकदम खोखला है, आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि देखने में आपको इम्प्रेस नहीं करता है, लेकिन उसके क्रियाकलाप बड़े इम्प्रेसिव होते हैं। तो यह क्या है? यह असली विभूति है, यह असली ईश्वर की कृपा है। अष्टावक्र, अष्टावक्र यानी उनका शरीर जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जनक उनका सम्मान करते थे। महाराजा जनक ज्ञानी थे, उनका सम्मान करते थे। तो शरीर के नाते नहीं, उनकी ज्ञान के नाते, उनकी विभूति के नाते। तो हमारे आपके लिए खास बात यह है, हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे गुरु मिले जो कि रोल मॉडल के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग गुरुदेव के समीप न रहे हों, नज़दीक से उनको न जानते हों, लेकिन आप प्रयास करिए, आप जान सकते हैं। अगर आप मथुरा आएंगे, लोगों से चर्चाएं करेंगे, पुरानी पत्रिकाएं पढ़ेंगे, पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, कुछ समय लगाएंगे ये समझने में, तो आपको ऐसी बहुत सारी पुरानी भूली बिसरी बातें आपको पता चलेगी, जिससे कि आप उनके कायल हो जाएंगे। अक्टूबर की पत्रिका में हम एक लेख दे रहे हैं,
और उसमें विचार यही है कि आम तौर से शांति कुंज में या गायत्री तपोवन में जो 9 दिवसीय सत्र होते हैं, तो उन सत्रों में हम 24,000 गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान कराते हैं। गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान होते हैं और लोग उसके साथ अपनी कुछ व्यक्तिगत तपस्या भी जोड़ते हैं। खान पान में कुछ तप करते हैं, व्रत करते हैं। कोई एक समय भोजन करता है, कोई फलाहारी लेता है, कोई नमक छोड़ देता है, कोई चीनी मीठा छोड़ देता है। तरह तरह के अपने व्यक्तिगत तप भी उनसे जुड़ा रहता है। और साथ ही साथ पूरे समय दिमाग कहीं इधर उधर ना भागे, तो दिन में कई प्रवचन वगैरह के माध्यम से गुरुदेव माता जी के जीवन से संबंधित उनके उपलब्धियों के बारे में उनको बताया जाता है। तो आमतौर से यहाँ जब लोग आते हैं तो पूरा समय गुरुदेव माता जी के जीवन परिचय भी मिलते हैं और उनकी व्यक्तिगत साधना भी मिलती है। और उनको महसूस होता है कि वे अपने गुरु से जुड़ करके कुछ और हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब लोग अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, और ख़ास तौर से नवरात्रों में करते हैं, नवरात्र में अक्सर लोग अपने घरों में करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ पर जप भी पूरा हो जाता है, व्रत भी पूरा हो जाता है, व्यक्तिगत व्रत पूरा हो जाता है, लेकिन प्रवचन की व्यवस्था नहीं हो पाती, ख़ास तौर से नवरात्रों में जब आप लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी गुरुदेव के उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, या आप गुरुदेव के विचारों को जो अभी तक जान चुके हैं, सुन चुके हैं, उन पर चिंतन मनन करें और सोचें कि ये कैसे हो गया। आमतौर से तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन गुरुदेव ये सब कैसे कर गए, कब सोते होंगे, कब उठते होंगे, कब क्या करते होंगे। आपके मन में ऐसी बहुत सारी बातें आ सकती हैं। उनको नोट करिए, उनके हल ढूंढिए। एक गोताखोर की भांति से गुरुदेव के जीवन के, माता जी के जीवन के गहराइयों में उतरने की कोशिश करिए, उनके हल ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप पा गए तो ठीक, नहीं पा गए तो अन्य किसी व्यक्ति से, अपने गायत्री परिजन से चर्चाएं करिए। तो अक्टूबर की जो युग्मण योजना है, हमने एक लेख दिया है और उसमें 5-6 सूत्र हमने उदाहरण के लिए आपको दिए। 5-6 सूत्र जो हमारे दिमाग में आया, 2 पेज के लेख में जो संभव हुआ हमने लिखे हैं। और हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग अनुभव हो सकता है। आप अपने अनुभव को भी उससे जोड़िए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गुरुदेव के और नज़दीक पहुंच रहे हैं, आप उनके पास पहुंच रहे हैं, आप घिया मंडी पहुंच रहे हैं, और गुरुदेव लिख रहे हैं और आप पहुंच गए, और आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, अब गुरुदेव आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ जवाब दे रहे हैं। तो गुरुदेव से, माता जी से मिलने का एक बहाना आपको मिल जाएगा, गहराई से सोचने समझने का बहाना मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी हम गुरुदेव माता जी को जानने समझने की कोशिश करें। तो उस लेख में हमने यही किए, कुछ बातें हमने लिख दी हैं, प्रश्न पूछे हैं, और फिर उत्तर भी अपनी समझ से लिख दिए हैं। और उसी तरह के प्रयास आपके अपने जो अनुभव हों, अपनी बातें हैं, उसको आप लोग करिएगा। तो ये अवसर हमको मिलता है और ये आप करते रहिएगा। तो ये विभूतियाँ जो गुरुदेव के अंदर है, यानी गुरुदेव उन विभूतियों को ले करके अवतरित हुए हैं एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, और वे विभूतियाँ उन्होंने विकसित की हैं अपने तप से, हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी उसी मार्ग पर चल करके अपनी क्षमताओं का विकास करें, अपने को पहचानें। गुरुदेव ने समय को पहचानने का बहुत अच्छा फार्मूला बताया और कई उदाहरण देते हैं गुरुदेव ने।
अपने शास्त्रों के, रामायण के, हनुमान के, गिलहरी के, शबरी के, और वे उदाहरण ऐसे सटीक हैं कि हमको समझ में आ जाता है। आमतौर से तो हम केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, आरती कर लेंगे, हनुमान जी को सर झुका लेंगे, चल देंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं हम उनको जाने तो सही। हम गुरु वंदना कर लें, गुरु महाराज की जय बोल दें और चल दें, लेकिन हम अपने गुरु को जाने तो सही। हमारे गुरु कितने महान थे, उनके अंदर कितनी गहराई थी। और जब उस गहराई में गोताखोर की तरह आप जब पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप गुरु के नज़दीक पहुंच गए, आप उनके चरणों के पास पहुंच गए, आप उनको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुदेव के जो साहित्य जब हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय हम करते हैं, तो बहुत कुछ हमको मिलता है। स्वाध्याय शब्द हमारे मुंह से निकला, और इस शतसूत्री योजना में गुरुदेव स्वाध्याय की भी बात करते हैं। स्वाध्याय एक ऐसी चीज़ है, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें की है, सारी बातें तो करना मुश्किल है। शतसूत्री योजना है, 100 पॉइंट है इसमें, किताब आप ले जाइएगा। तो स्वाध्याय अपना अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय, अपना अध्ययन। हम अपना अध्ययन कैसे करते हैं? एक सहारा लेकर के, गुरुदेव की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं और अपने जीवन से हम साइड बाय साइड समानांतर रूप में उससे मिलान करते हुए चलते हैं। गुरुदेव बातें लिख रहे हैं और मैं क्या करता हूँ, गुरुदेव महत्व लिख रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, हम अंग्रेजी वाली जबान पर आ गई तो बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब गुरुदेव हिंदी में लिख दिए कि जल्दी सोना जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभकर, तो हम तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो देर से सोता हूँ, देर से उठता हूँ। और रामायण हम पढ़ रहे हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता। हम तो प्रातःकाल उठते ही नहीं हैं, अब भगवान तो प्रातःकाल उठे। और हम रामायण में पढ़ते हैं कि जब उनको आदेश हो गया भगवान को कि तपस्वी का वेश बना करके वनवासी के रूप में घर छोड़ करके वनवास के लिए निकल जाना है, तो भगवान ने अपने राजसी पोशाक की जितनी भी चीज़ें थीं, राजकुमारों को जो चीज़ें पहनाई जाती थीं, सारे उस प्रकार के वस्त्र गहने इत्यादि उतार करके फेंक दिए, परंतु धनुष बाण लेकर के गए थे। धनुष बाण लेकर के गए थे वो। हमें याद है, हमारा बचपन गांव में बीता है। गांव में हम लोग के पास डंडे हुआ करते थे। हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलते थे, खाली हाथ कभी नहीं निकलते थे, एक डंडा हमेशा हमारे पास रहता था। एक स्वभाव में था, डंडा हमेशा रहता था हमारे पास। बिना डंडा के हम कभी निकलते ही नहीं थे, चाहे खेत में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन डंडा हमारे पास हुआ करता था। पुराने टाइप के लोग डंडे को अपने कंधे पर लेके चला करते थे। कोई ज़्यादा बुढ़े तो डंडे का सहारा लेके चलते, लेकिन डंडा साथ में रहता था। एक स्वभाव था कि कोई ऐसे पशु मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, गांव का है, कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह व्यक्ति का धर्म है कि अपनी रक्षा के लिए हम अस्त्र को हमेशा साथ रखें। इसमें कोई कायरता नहीं है, बल्कि हमारा यह अधिकार है। अपनी रक्षा के लिए हम धनुष बाण लेकर के चलें। तो अगर ये चीज़ें भगवान राम के लिए उपयोगी हो सकती हैं, वनवास जा रहे हैं धनुष बाण लेकर के, और हम लोग बचपन में डंडे लेके चला करते हैं, तो हमें भी
अपने घर में अपनी रक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे लोग पत्थर इकट्ठे कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फेंक सकते हैं, हमारे पास पत्थर क्या कुछ भी नहीं रहता है। तो हमें भी अपनी रक्षा की बात सोचनी चाहिए। ये सब बातें आपद धर्म जो हैं हमें सीखनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने आपद धर्म की बात की है। आपद धर्म, आज़ादी की लड़ाई में वो निकले हैं, आंदोलन किए हैं, पुलिस से लड़े हैं, भिड़े हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस के खिलाफ डंडे ही हम खाएंगे। आंदोलन में दोनों पक्ष के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो हमें हर तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। दिख नहीं रही घड़ी है, 2 मिनट और है। तो यह जो समय है, असंयम से हम दूर रहें। और यहाँ हम एक चीज़, 2 चीज़ बल्कि और बात करेंगे आपसे। जो भाई बहन पत्रिकाएं मंगा के बांटते हैं, ज़रा हाथ उठाएंगे। पत्रिकाएं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का कार्य अति अभिनंदनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत बढ़िया काम करते हैं आप लोग। और आपसे निवेदन ये है कि 2 चीज़ और किया करें। जो हाथ नहीं उठाएं वो भी सुनते रहें। जब भी पत्रिका बांटने जाएं, पढ़ करके जाएं। कोई ज़रूरी नहीं पूरी पत्रिका पढ़ें, एक ही लेख पढ़ लें। और शुभारंभ के लिए पहला लेख दोनों पत्रिकाओं में बहुत छोटा रहता है, आधे पेज से भी थोड़ा कम ही रहता है। और उस लेख में जो भी अच्छी बात आपको लगे उसे 1-2 बार पढ़ करके कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए। और जिस व्यक्ति को आप पत्रिका दें उस पॉइंट की चर्चा ज़रूर करें। भाई साहब, इस सितंबर माह की पत्रिका है और ये देखिए, पन्ना खोलते ही मैंने देखा गजब की बात लिखी है, देखिए क्या लिखा है। तो व्यक्ति इम्प्रेस होगा, वो ज़रूर पढ़ेगा। और आप अगर 20-25 घरों में जा कर के पत्रिका देते हैं या देती हैं, तो वही एक बात आप 25 घरों में 25 बार जब बोलेंगी तो अच्छी बात वो आपकी अपनी हो जाएगी। गुरुदेव के विचार आपके अपने हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग आपका, और अगले बार आप जाएंगे तो वो निधि आपके पास जमा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप रिपीट करने लग जाएंगे। हम लोग यहाँ बोलते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे बरसों के अनुभव की बातें हम बोलते हैं। तो इस तरीके से अगले दिन जाइए, दूसरा लेख ले लीजिए, और दूसरा लेख में कोई अच्छी बात मिल गई, उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मनन चिंतन करके उसे अपना बना लीजिए और करिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका स्वाध्याय भी हो जाएगा, आप उस पत्रिका के बारे में ज्ञाता बन जाएंगे। यानी यूं समझिए कि ईंधन का आग को समर्पण हो जाएगा। जो गुरुदेव कहते हैं कि सविता से मिलें और विसर्जन, आप गुरुदेव के विचारों से मिल गए, गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण हो गया। यह है स्वाध्याय की स्थिति। तो इस तरह से आप लोग करते रहिए। अब जो हाथ नहीं उठाए हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वे भी हाथ उठाने लायक काम शुरू कर दें। आप लोग भी गुरुदेव के शिष्य हैं। आपका भी कर्तव्य है कि आप गुरुदेव के विचार जो पत्रिका में छपते हैं लोगों के घरों तक पहुंचाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरुदेव के विचारों से अछूते हैं, और आपके संपर्क क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जिन तक गुरुदेव के विचार नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप अपने संपर्क के लोगों की सूची बनाइए, और अगले वर्ष के लिए यही समय है। सितंबर अक्टूबर आप लोग
घूमिए, विचार करिए, फ़ोन करिए, पुरानी पत्रिका दे के उनको समझाइए और उनको सदस्य बनाइए, और नवंबर तक आदेश दे दीजिए पत्रिकाओं के, जितने भी मंगाए आदेश दे दीजिए, जिससे कि दिसंबर में 1 दिसंबर से अखंड ज्योति की पत्रिका डिस्पैच शुरू हो जाती है। और एक दूसरी बात है, गुरुदेव के विचार। गुरुदेव ने यहाँ पर पहला मंदिर बनवाया था, अपने पैसे से ज़मीन खरीदे थे और निर्माण नहीं हो पा रहा था, उनको गुरुदेव के पास पैसा नहीं था, तो माता जी ने अपने सारे जेवर दे दिए थे, और तब जा कर के ये जो गायत्री मंदिर नीचे आपका बना हुआ आपको दिख रहा है, और यज्ञशाला जो अब नहीं है, तो ये सब गुरुदेव के निजी प्रयास से हुई थी। उस समय हम आप नहीं थे, गायत्री परिवार तक नहीं था, उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया था। गायत्री जयंती 1953 को प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने किया था, और अगले दिन अपने जीवन की पहली दीक्षा दिए हैं। कोई शिष्य ही नहीं था जब ये मंदिर बना था, और आज हम करोड़ों में हैं। बाढ़ की स्थिति आज खूब विकराल है, और ऐसे पहले भी थी। सन 78 में इतनी बाढ़ आई थी कि माँ गायत्री की मूर्ति गले तक पानी में डूब गई थी, गले तक पानी में डूब गई थी। रोड पर नाव चलती थी, हमारे पास उसके फोटोग्राफ हैं बड़े बड़े, हम दिखाएंगे आपको। पूरा फाटक जो आधा डूब गया था पानी में। तो हम लोग अब उसको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये मंदिर हमारे गुरुदेव का पहला प्रतीक है। बढ़िया बने, शानदार बने। अब मथुरा वृंदावन में है, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो गुरुदेव के इतने करोड़ों शिष्य सब मिल करके बना रहे हैं, और काफ़ी कुछ बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा, और जितना भी हो सके बढ़िया से बढ़िया, जितना संभव है खुल करके दान दीजिएगा। और गुरुदेव के काम में लगाया हुआ धन बहुत कई गुना आपको मिलेगा। गुरुदेव उस समय लिखे थे जब खुद मंदिर बनवा रहे थे, माता गायत्री माँ अगर चाहती तो किसी एक व्यक्ति के मन में एक ऐसी भावना पैदा कर देती कि अकेले वह व्यक्ति पूरा मंदिर बनवा देता, परंतु माता ऐसा नहीं चाहती। माता अपने हर बच्चे को एक अवसर दे रही है कि वह अपने जीवन को धन्य कर ले और अपने धन को भी धन्य कर ले। तो हम लोग उस समय नहीं थे, न अपने जीवन को धन्य कर पाए, न अपने धन को धन्य कर पाए। तो अब एक अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को धन्य कर लें, अपने धन को धन्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी है गुरुदेव के लिए आप समर्पित होकर के पूरी एनर्जी दे करके लग जाइए। आपका उज्जवल भविष्य हमेशा ही चमकता रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।